चलिए बॉटनी, आवाज नहीं, हल्ला एकदम नहीं। वनस्पति विज्ञान, चलिए देखिए समझिएगा। वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, कितना हम लोग का सिलेबस में पढ़ना है, ये जानकारी ले लेते हैं। तो बॉटनी में पढ़ते हैं केवल प्लांट्स के बारे में, यानी पादप के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, वनस्पति विज्ञान। पादप के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। तो बॉटनी में सिर्फ केवल प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ प्लांट के अलावा कुछ नहीं आएगा। अब प्लांट में क्या क्या चर्चा होगा, पहले पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन सा प्लांट में सीड पाए जाते हैं, कौन सा प्लांट में सीड नहीं पाए जाते हैं। दूसरा प्लांट हार्मोन, हम लोग में हार्मोन है, ठीक है। हम लोग का हार्मोन क्या कौन बनाता है, ग्रंथियां। उसी तरह से प्लांट में भी हार्मोन बनेगा। तो जितने हम लोग में हार्मोन है उतना प्लांट में हार्मोन नहीं है, बस गिना चुना हार्मोन है, वही पेपर में आता है, उसको याद कर जाना, आज ही याद कर जाना, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन पढ़ना है, प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ना, क्लासिफिकेशन समझते हैं ना, वर्गीकरण। जैसे हम लोग अभी क्या पढ़ते, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम यानी उसमें आया था प्लांट, ठीक है। फंगिस भी आया, फंगस भी आया और एनिमल भी आया। तो एनिमल का तो क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। एनिमल का कितने फाइलम, 11। तो 11 फाइलम में देखें कि एनिमल का भी अनेक प्रजाति है, ठीक है। उसी तरह से आपको फाइलम पढ़ना है किसका, प्लांट का क्लासिफिकेशन। उसके बाद पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया है ना, तो उसी तरह से प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ना है। प्लांट डिजीज पढ़ना है, डिजीज यानी प्लांट में होने वाली बीमारियां। प्लांट हार्मोन हो गया, डिजीज हो गया। फोटोसिंथेसिस इसमें पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण, और कुछ शैवाल के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से शैवाल का क्या काम है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट पढ़ाते हैं। मुश्किल से आपका कंटिन्यू अगर 2 घंटा पढ़ाएंगे तो 10 दिन तक चलेगा, ठीक है। पीडीएफ देंगे तो 4 दिन में खत्म है। पीडीएफ दे दें, कोई फायदा है, ठीक है। पढ़ा देते हैं, जहां देखेंगे आसान चीज है उसको पीडीएफ दे देंगे, डिफिकल्ट वाला चीज को पीडीएफ सब लिखवा के कल वाला लिखवा दें ना। अभी सब मेहनत करने वाला लड़का नहीं है, सब लिखवा। हम सोचते हैं अरे कल पढ़ाए, समझ में आया कि नहीं आया, याद हुआ कि नहीं हुआ। और तुम घर में 1 घंटा टाइम नहीं दे सकते हो, क्या फायदा है आने से, खुद से मेहनत नहीं कर सकते हो। हाँ ये रहता, लो भाई पीडीएफ जाके लिख के आना, ये रहता तो मानते। हम पूरा एक पॉइंट समझा दिए, बता दिए कि कौन कौन से टिश्यू के क्या क्या काम है, और उसको सिर्फ आपको क्या लिखना था, सब समझ में आता। टिश्यू हमको एक क्लास में कभी खत्म नहीं हुआ, 3 क्लास से कम लगा ही नहीं लगा। आप लोग में 1 दिन में कंप्लीट हुआ, ये आप लोग का बड़प्पन है। आप लोग समझदार हैं नहीं, कैच कर लिए जी एक बार में। दूसरा बैच में पढ़ाए, सर नहीं बुझाया तो लिखिए, 2 दिन तक समझाते हैं। आप लोग तो एक दिन में समझ गए हैं कि नहीं समझे, समझ गए तो आप लोग तेज है ना कि ना है। चलो छोड़ो, बातें कम करेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 7 बज गया। चलिए देखिएगा, वनस्पति विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में, यानी पादप के बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और इसके बारे में अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे थियोफ्रेस्टिस। क्या कौन थे, थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक। इन्होंने प्लांट के बारे में एक बुक लिखे थे, प्लांटेरम। दसेला नाम का एक बुक था प्लांटेरम। उसमें क्या 500 से अधिक प्लांट के बारे में, उसका मॉर्फोलॉजी समझते हैं ना, फिजियोलॉजी, उसके बारे में स्टडी करना। तो प्लांट के बारे में पहले वैज्ञानिक कौन थे जो सबसे पहले अध्ययन किए थे, थियोफ्रेस्टिस। एनिमल के बारे में
हाँ, जूलॉजी के बारे में अरस्तु, रॉबर्ट हुक तो सेल का खोज किए थे, सेल के बारे में बताए थे। तो जूलॉजी के बारे में यानी जंतु विज्ञान के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? अरस्तु। लिखवाया था ना आज से 2.5 महीना पहले? नहीं, आज कितना तारीख है जी? 22। 21 तारीख का आपका बैच स्टार्ट हुआ था, यानी कितना पक्का, कितना 3 महीना पहले। 21 जनवरी को नहीं स्टार्ट हुआ था, आज 22 अप्रैल है। तो उसने लिखवाए थे जरूर कि अरस्तु कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टिस। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ये समझिएगा, वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन करना। ये अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टिस। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिख लीजिए, पादप के बारे में अध्ययन करना, टू स्टडी अबाउट प्लांट्स। पादप के बारे में अध्ययन करना, वनस्पति विज्ञान, पादप के बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। पादप के बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? थियोफ्रेस्टिस। तो दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक। दूसरा पॉइंट, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस को माना जाता है। इन्होंने थियोफ्रेस्टिस, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस। चलिए, इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन, इसको याद रखना, लिखिएगा नहीं समझ, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन। आपको बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आप लोग को। पहला प्लांट हार्मोन, यानी प्लांट में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। दूसरा प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप का वर्गीकरण, पादप को कितने वर्गों में बांटा गया। तीसरा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहने का अर्थ हुआ प्रकाश संश्लेषण। चौथा प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन यानी पादप का क्या प्रजनन, किस तरह से प्रजनन होता है, कौन सा फीमेल पार्ट है, कौन सा मेल पार्ट है। ठीक है, पांचवा पढ़ेंगे, ठीक है, प्लांट डिजीज, प्लांट पेड़ पौधे में होने वाली बीमारियां, पेड़ पौधे में कौन कौन सी बीमारी, कवक से क्या होता है, फंगस, ठीक है, बैक्टीरिया से क्या क्या इन्फेक्शन होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और आपका सबसे महत्वपूर्ण ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, इसका हम पीडीएफ नहीं देंगे, ये पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी सिंपल है, इसको बोलेंगे तो पीडीएफ दे देंगे, नहीं तो पीडीएफ, इसका भी पीडीएफ हम नहीं देंगे। ठीक है, ये सब लिखवाएंगे, इसका भी पीडीएफ नहीं देंगे, आप किसी का पीडीएफ नहीं देने वाले। ठीक है, आज जो लोड कर दिए प्लांट टिश्यू, और नेक्स्ट एक पढ़ना क्या, प्लांट टिश्यू। अभी कंप्लीट किए थे ना एनिमल टिश्यू, तो एक क्या पढ़ना है, प्लांट टिश्यू। इतना आपको पढ़ना किसमें है, प्लांट के बारे में, तब आपका जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो पहला लिखिएगा, आज कितना पॉइंट है, 6 पॉइंट। ठीक है, लेकिन ये 10-12 पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज पढ़ना है प्लांट क्लासिफिकेशन में।
आपको डीजीजी में पढ़ना है पिगमेंट के बारे में, तो आप बुक देखिएगा ना तो 10 से 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक एक पॉइंट पढ़ाते हैं। कौन सा मन है पहले पढ़ने का? सबसे आसान चैप्टर है प्लांट हार्मोन। आपको सभी को आज ही याद हो जाना चाहिए। प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन, पादप हार्मोन। अब देखिएगा प्लांट हार्मोन का काम क्या है। हमारे बॉडी में हार्मोन का काम क्या है? बॉडी को क्या करना? बैलेंस बना के रखना, संतुलन बना के रखना, है ना हार्मोन ज्यादा होना चाहिए ना कम। उसी तरह से प्लांट का जो हार्मोन है वह प्लांट का रेगुलेटर कहलाता है। रेगुलेटर समझते हो ना? प्लांट को संतुलन बनाए रखता है। ना हार्मोन इसमें भी ज्यादा ना होना चाहिए और ना ही कम। ना तो फल, कभी कभी देखो कोई प्लांट में फल अचानक गिर जाती है, कच्चा ही गिर जाएगा। किसी प्लांट में फल होगा ही नहीं होगा। किसके कारण से होता है? ये सब हार्मोन का इम्बैलेंस होने के कारण होता है। तो प्लांट का हार्मोन जो है वह प्लांट को क्या कहलाता है? रेगुलेटर। रेगुलेटर समझते हैं? कभी क्वेश्चन आ जाए कि पेड़ पौधे का रेगुलेटर किसे कहा जाता है? प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन को कहा जाता है। क्योंकि प्लांट को रेगुलेट कौन करता है? हार्मोन। ये चाहेगा तो फल बनेगा, ये चाहेगा तो फल और फूल पत्ती को सबको गिरा देगा। तो फूल पत्ती अभी फरवरी मार्च में गिरता है, किसके कारण से? हार्मोन के कारण से। फूल पत्ती ग्रो करता है किसके कारण से? हार्मोन के कारण। अब यहां समझना है कि प्लांट हार्मोन ये रेगुलेटर हुआ पादप का, इसमें कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं इसका नाम याद रखिएगा। तो प्लांट हार्मोन के मेनली 2 प्रकार में डिवाइड किया गया, इसको दोनों को समझना। पहला को बोलते हैं प्राथमिक हार्मोन। प्राथमिक नाम इसीलिए इसको दिया गया क्योंकि ये सभी प्लांट में नेसेसरी है, सभी पादप में पाए जाएंगे। ठीक है, सभी प्रकार के प्लांट में इस प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गया क्या? प्राइमरी हार्मोन। प्राइमरी हार्मोन। और एक होता है सेकेंडरी हार्मोन, द्वितीय हार्मोन। ये सभी प्रकार के प्लांट में नहीं पाए जाते। लेकिन ये जो है प्राइमरी हार्मोन, जितने भी प्लांट है वह सभी प्रकार के प्लांट में प्राइमरी हार्मोन पाए जाते हैं। और ये प्राइमरी हार्मोन तो आपको नाम याद रखना है। पहला हार्मोन लिखेगा आप ऑक्सिन। ऑक्सिन का नाम सुने हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीन। दूसरा हार्मोन आप सुने होंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये हार्मोन का नाम है। हार्मोन का नाम याद आ गया ना तो इसी से आपका नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल हार्मोन है? 3 गो आपका प्लांट हार्मोन दिया रहेगा, एक एनिमल। या निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तब पादप हार्मोन पूछ दिया तो तीन कौन सा दिया रहेगा? एनिमल और एक पादप। बीपीएससी पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन? सब पादप हार्मोन दे दिया और डी में दे दिया था इनमें से सब। तो याद रहेगा तब ना बना सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे आपको हार्मोन का नाम याद होना चाहिए और उसका फंक्शन याद होना चाहिए। पहला क्या होता है? ऑक्सिन। दूसरा साइटोकाइनिन। तीसरा जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन। चौथा इथाइलिन। और 5वां एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक अम्ल। ये जो 5 हार्मोन लिखे हैं ना, ये प्राइमरी हार्मोन, ये जितने भी प्लांट है सभी में पाए जाते हैं ये 5 हार्मोन। कौन कौन? पहला क्या बताएं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। 5 का सिर्फ नाम याद रखो, अभी फंक्शन सब याद हो जाएगा। पहला क्या बताएं? ऑक्सिन। दूसरा साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन,
इथाइलिन, अब्सिसिक एसिड। कौन सा हार्मोन गैस के फॉर्म में रहता है? इथाइलिन। पूरा प्लांट में यही एक हार्मोन है जो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। गैसियस हार्मोन का नाम बताइए जो प्लांट में पाए जाते हैं? इथाइलिन। कौन सा हार्मोन प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करता है? ऑक्सिन। ये आपके एपिकल पार्ट में पाए जाते हैं। एपिकल समझते हो? जैसे प्लांट है तो प्लांट का दो पार्ट होता है, एक रूट और दूसरा शूट। तो शूट का जो स्टेम बढ़ाता है, शूट का जो एपिकल को बढ़ाता है, ग्रोथ बढ़ाता है, और रूट को भी ग्रोथ बढ़ाता है। जैसे ये मान लीजिए ये आपका प्लांट है, तो ये क्या हो गया? रूट, और ये क्या हो गया? शूट। तो यहां से आपका ग्रोथ ऊपर की ओर बढ़ेगा और यहां से ग्रोथ क्या होगा? नीचे की ओर बढ़ेगा। तो ये दोनों का पिक पर पाए जाते हैं। कौन सा? ऑक्सिन। ये रूट को भी ग्रोथ करता है और शूट को भी ग्रोथ करता है। तो प्लांट को ग्रोथ करने में मदद कौन कर रहा है? ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ये सेल डिवीजन में मदद करता है। साइटोकाइनिन, साइटो मतलब क्या? सेल, और काइनिन मतलब डिवीजन। प्लांट में कोशिका विभाजन करने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? साइटोकाइनिन। और इसको, ये साइटो सेल डिवीजन होता है प्लांट में, इसके कारण, और इसको मदद देने वाला ऑक्सिन है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करने में अग्रसर होता है। कौन? साइटोकाइनिन। नाम से देखो, साइटो मतलब क्या? सेल, और काइनिन मतलब डिवीजन। तो कोष प्लांट में कोशिका विभाजन कौन करवाता है? साइटोकाइनिन। और इसको मदद करता है ऑक्सिन। अगर मदद सब यूज हो गया तो बताना किसको है? ऑक्सिन। आप जिब्रेलिन, ये जिब्रेलिन का लगभग 100 प्रकार होते हैं, लेकिन आपको मोस्टली जिब्रेलिन 3rd पढ़ना। ये सबसे महत्वपूर्ण जिब्रेलिन है, इसके बारे में। इथाइलिन सबसे गैस के फॉर्म में पाया जाता है, और ये जो है प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। क्वेश्चन आ जाए, इथाइलिन जो है प्लांट जो फल पकता है पेड़ में, किसके कारण से? इथाइलिन। और जो आर्टिफिशियल तरीका से पड़ता है वो किसके? कैल्शियम कार्बाइड। किसके कारण? कैल्शियम कार्बाइड। आप आम लाइए, अभी आम के सीजन में आइए, आम लेके आइए और उसमें कैल्शियम कार्बाइड खरीद लीजिए। कैल्शियम कार्बाइड अब ऊपर से पानी छिड़ दीजिए, तो कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ कांटेक्ट में आता है तो एसिटिलीन गैस बन जाती है। कौन सा गैस? एसिटिलीन। तो एसिटिलीन जो है आर्टिफिशियल फलों को पकाने वाला गैस है, और एथिलीन जो है, इथाइलिन, वह नेचुरल प्राकृतिक रूप से। आप देखिएगा ना, जो फल को, जो आप कैल्शियम कार्बाइड लाइएगा और उसमें पानी जैसे डालिएगा तो ठीक है, वो तो बनेगा, फल तो पकेगा, फिर बन जाएगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं चूना, बुझा हुआ। तो आप फल सफेद सफेद हो जाएगा। फल को सफेद सफेद देखे हैं तो वह क्या है? कैल्शियम कार्बाइड से पका हुआ फल है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड क्या है? कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है? CaC2, और इसके साथ पानी कांटेक्ट में लेके आ गए तो ये जैसे बनेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? चूना। कैसा चूना? बुझा हुआ। और कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके फल के सरफेस पर इसी तरह से उजला उजला कलर का दिखेगा, ये जो है सेहत के लिए नुकसान होता है। ठीक है। अब्सिसिक एसिड, यही एक अम्ल के फॉर्म में रहता है, और ये जो है फल को गिराने में, पत्ती को गिराने में, यानी ग्रोथ को, ये एंटी ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। कौन? एब्सिसिक। ये ना ग्रोथ बढ़ने में मदद करेगा, ना ये फल गिराने में आगे रहेगा, यानी प्लांट को विरोधी हार्मोन कहलाता है। कौन? एब्सिसिक। इसका शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी एग्जाम में दे देता है ABA हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ABA। ABA मतलब क्या? एब्सिसिक एसिड। इसका शॉर्ट फॉर्म दिया रहेगा, और इसका शॉर्ट फॉर्म जिब्रेलिन का JB दिया रहेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा IAA या IBA। इसका दूसरा नाम है IAA। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ऑक्सिन का 2 नाम और है जिसे हम रासायनिक नाम से जानते हैं। क्या क्या? IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, सब लिख पाएंगे। अभी समझो। बाकी अब यहां से द्वितीयक हार्मोन। द्वितीयक हार्मोन 2 प्रकार का मात्र। पहला आप याद रखिएगा ट्रोमेटिन। ट्रोमेटिन
और दूसरा होता है फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस ये फूल को बढ़ाने में, फूल को खिलने में मदद करता है। देखो नाम से क्लियर है ना, फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस मतलब क्या? फ्लावर। नाम से क्लियर कीजिए, फ्लोरिजेंस मतलब क्या? फ्लावर। तो फ्लावर को खिलने में मदद कौन सा हार्मोन कर रहा है? फ्लोरिजेंस। क्या सभी प्लांट में रहेगा? नहीं, क्योंकि सभी प्लांट में जरूरी नहीं कि फूल बने। बहुत सा प्लांट ऐसे हैं जिसमें न सीड रहता है न फ्लावर रहते, वो क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। अब ये ट्रोमेटिन, ट्रोमेटिन का काम क्या है? जब प्लांट कट जाता है, कटता है नहीं, सुनते हैं, कट गया, टूट गया, तो वो अपने जख्म को भरने के लिए, हम लोग में भी हार्मोन है ना, हम लोग को जख्म भरने में कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन सी। प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से प्लांट को अगर चोट लग गया, प्लांट को चोट क्या लग गया? ढेला से, हम ही लोग ने चोट पहुंचाते हैं, काट दिए, तो वह अपने जख्म को भरने के लिए एक हार्मोन रिलीज करेगा। उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? ट्रोमेटिन। सबका नाम याद हुआ? प्राइमरी हार्मोन कितने? 5। पहला क्या बताएं? ऑक्सिन। पहला क्या बताएं? ऑक्सिन। दूसरा, तीसरा जिब्रेलिन, चौथा इथाइलिन, और पांचवा, ये मेन हार्मोन। ये 5 याद होना है। ये याद रहे या न रहे, लेकिन इसको सेकेंडरी हार्मोन के रूप में याद रखिए कि ट्रोमेटिन और फ्लोरिजेंस का काम क्या है और ये किस प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, समझ में आई बात? इसको लिख लीजिए। चलिए, हो गया। पहले नहीं बोले जी, तो कैसे लिखी होगी? जब लोग बोल रहे हैं हो गया कि ना हुआ, तुम बोल रही बड़ा कीजिए। चलिए,
अब हो गया। चलिए अब फंक्शन लिख लीजिएगा, एक बार और समझा देते हैं। पहला देखिएगा यहां ऑक्सिन हार्मोन, इस हार्मोन का क्या काम है? इस हार्मोन का दूसरा नाम होता है IAA या IBA। बताने वाले पहले वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन सबसे पहले बताए थे ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। इसका काम क्या है? लंबाई को बढ़ाना, यानी रूट पार्ट को भी बढ़ाना और शूट पार्ट को भी बढ़ाना। स्टेम को बढ़ाने में किसका मदद होता है? ऑक्सिन हार्मोन का। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन यानी कोशिका विभाजन में मदद करता है। और म्यूचुअल म्यूटेशन, म्यूचुअल म्यूटेशन कहते हैं अचानक प्लांट में होने वाला परिवर्तन। प्लांट में अचानक जो परिवर्तन होता है वह उसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन। और कोशिका यानी प्लांट में जो सेल डिवीजन करवाता है वो कौन? साइटोकाइनिन। और इसका मदद कर रहा है कौन? ऑक्सिन। प्लांट में कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन के साथ कौन सा हार्मोन मदद करता है? ऑक्सिन। लेकिन सेल डिवीजन करवाता कौन है? साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन, इसका काम सुन लीजिए। इसका जो काम है ऊंचाई को देना, क्या देना? हाइट। हाइट देने का काम किसका होता है? जिब्रेलिन का। साथ साथ फल बनने में मदद, फूल बनने में मदद करता है कौन? जिब्रेलिन। और सीड, सीड को क्या जर्मिनेट करता है? जर्मिनेट समझते हैं? अंकुरित करने में मदद करता है कौन? जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन का क्या काम है? ऊंचाई देना। पहला ऊंचाई देने में कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? जिब्रेलिन। वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन, वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन। इथाइलिन फल को पकाने में मदद करता है, फल को पकाने में। एब्सिसिक एसिड फल को गिराने में मदद कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गिराने। इसे हम विरोधाभासी हार्मोन कहते हैं, ये वृद्धि करने नहीं देगा। चलो दिखाते हैं अब एक एक पॉइंट। समझ में आया बाबू कि नहीं? आ गया तो कुछ नहीं, जितना पढ़ाए हैं सब इसी में होगा। देखो आप एक एक पॉइंट को समझना। देखिएगा पहला क्या है? हार्मोन। पादप हार्मोन का कार्य क्या है? वृद्धि और विकास, यानी डेवलप और ग्रोथ करवाना। हार्मोन का यही काम है, डेवलप और ग्रोथ करवाना। ये सब देखो, प्राइमरी हार्मोन कितने होते हैं? 5 और सेकेंडरी 2। ये तो हो गया। पहला हार्मोन क्या है? ऑक्सिन। पहला हार्मोन क्या है? ऑक्सिन। देखिए अभी बताएं कि ये ऑक्सिन हार्मोन का 2 और नाम है, जिसे रासायनिक नाम कह सकते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। और दूसरा इसमें नहीं दिया हुआ है, दूसरा है IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ये सब खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स। इसका पहला आइसोलेशन मानव मूत्र से किया गया था। अब मानव मूत्र से आइसोलेशन मतलब समझते हैं? आइसोलेशन का अर्थ समझ में आ रहा है? पृथक्करण, यानी सबसे पहले देखा गया था, सबसे पहले इस हार्मोन को कहां देखा गया था? ह्यूमन यूरिन में। अब ये तो प्लांट हार्मोन है, तो मानव मूत्र में कैसे देखा जाएगा? अरे इंसान प्लांट खाता है ना, फिर आप सब्जियां खाते हैं, सारा चीज खाते हैं, प्लांट खाते हैं। तो अब सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने जब यूरिन को टेस्ट किया गया था, इसमें एक हार्मोन मिला ऑक्सिन। जब ये पता ये तो ऑक्सिन हार्मोन ह्यूमन का तो है ही नहीं है, ह्यूमन में ये हार्मोन पाए नहीं जाते हैं, तो ये हार्मोन आया कहां से? आया प्लांट से आया। क्योंकि इंसान क्या खाया था? प्लांट। और प्लांट जो खाया तो उसका सारा चीज जितना चीज है ये एब्जॉर्प्शन कहां हुआ? लीवर में, ब्लड में। और ब्लड का फिल्टर कहां हुआ? किडनी के द्वारा। क्या चीज बोला था जी? हाँ ठीक है, किडनी के द्वारा। तो जो भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा कहां निकलेगा? किडनी के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोलेशन कहां हुआ था? मानव मूत्र में। करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। ऑक्सिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? IA। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और IBA क्या बोलते हैं? इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। चलिए ऑक्सिन हार्मोन का फंक्शन समझिएगा। इसका फंक्शन क्या है?
पौधे में ये जड़ और तने के शिखर में बनता है। अभी बताएं, देखो यहाँ पे ये है क्या, सूट। सूट समझते हैं, ये तरह से ये पार्ट हो गया क्या, सूट, और ये क्या हो गया, रूट। तो सूट और रूट को डेवलप करने में कौन सा हार्मोन, ऑक्जिन। कौन सा हार्मोन, ऑक्जिन। ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, बताए थे। कोशिका विभाजन नहीं करवा रहा, मदद कर रहा। किसको मदद करेगा, साइटोकाइनिन का, यानी कोशिका विभाजन करवाएगा कौन, साइटोकाइनिन। यह फ्लावर डाउन और फ्रूट डाउन की प्रक्रिया को रोकता है, ये गिरने नहीं देगा, न फल को गिरने, फ्लावर को गिरने देगा और न ही फल को। तो कौन सा हार्मोन फल को गिरने से रोकता है, ऑक्जिन। कौन सा हार्मोन फूल को गिरने से रोकता है, ऑक्जिन। कौन सा हार्मोन फल गिरने में मदद करता है, तब आ जाएगा अब्सिसिक एसिड। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। अब देखिए हम ये चीज समझिएगा, ये नहीं लिखवाए, इसको समझिएगा। ऑक्जिन हार्मोन के मेनली कितने प्रकार, दो, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में क्या बताएं, IIA, देखो IBA लिखा हुआ है, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ऑक्जिन हार्मोन का दो अन्य नाम क्या है, IAA या IBA। ये नेचुरल है, प्लांट में मिलता है, प्लांट में ये हार्मोन पाए जाते हैं, तब ये प्रोसेस होता है जो इसका फंक्शन है। लेकिन अगर प्लांट में ये हार्मोन की कमी हो जाए तो फल अचानक गिर जाएगा। फल क्या हो जाएगा, पहले गिर जाएगा, वो अब मैच्योर भी नहीं होगा, गिर जाएगा, फूल बनेगा, गिर जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देते हैं, नहीं देते हैं प्लांट को, दवाइयां देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, मिला पानी के साथ मिला मिला के देते हैं, जिसके कारण से फल नहीं गिरे। अभी आम के सीजन में पहले ही जो मंजर आता है गिर जाता है बहुत लोग का हुआ, तो कीड़ा लग गया, तो फलना लग गया, तो डेगना लग गया। तो उसको रोकने के लिए हम बाहरी तरह से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। नेप्थलीन एसिटिक एसिड NaA, और दूसरा याद रखिएगा 2,4-D। ये महत्वपूर्ण है कि 2,4-D क्या है, एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है, ये आर्टिफिशियल हार्मोन है जो प्लांट में दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म देखिएगा, 2,4-डाइक्लोरो क्या है, डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। याद रहेगा, याद कर जाना है, 2,4 बोल देना है, और D पर क्या हो गया, डाइक्लोरो, D4 क्या है, डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है, डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये कैसा हार्मोन है, आर्टिफिशियल। कब दिया जाता है, जब प्लांट में इस हार्मोन की कमी हो जाए, तो हम बाहर से ये हार्मोन डालते हैं, कौन, NaA या 2,4-डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये लिखा रहेगा, जब आप लाइएगा ना दवाइयां, तो 2,4-D या NaA लिखा रहेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, NaA लगेगा कंपनी वाला है, नहीं यही ना समझोगे। ठीक है, कंपनी वाला अपना कंपनी है, लेकिन ये कब होता है, जब ये हार्मोन प्लांट ये हार्मोन नहीं बनाता। अगर ये हार्मोन नहीं बनेगा तो बताइए क्या क्या प्रोसेस, प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, ना उसका रूट पार्ट ग्रो करेगा, ना शूट पार्ट, प्लांट का डेवलप नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम आर्टिफिशियल हार्मोन का यूज करते हैं, और इसका नाम क्या है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड या 2,4-डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। याद रहेगा, यस या नो। देखो अब तुम लोग को डंटा से काम करेगा। अब कहां गया जी, साइटोकाइनिन आ गया। अब देखिए साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का काम क्या है, इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, मिलर। यही अभी जो बताएं सो है, ऑक्सीजन हार्मोन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन में सहायता कर, ये ऑक्सीजन हार्मोन करता है, ये सेल डिवीजन करवाता है, ऑक्सीजन इसको मदद करता है। इस सेंटेंस को थोड़ा सुधार सकते हो। तो कोशिका विभाजन में कौन मदद कर रहा है, साइटोकाइनिन, ये करवा रहा है, मदद कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। ये पौधे में उत्परिवर्तन प्रक्रिया, यानी कहने का देखो म्यूटेशन प्रोसेस, जो अचानक परिवर्तन आता उसको रोकने का काम करता है, कौन, साइटोकाइनिन। प्लांट में जो अचानक परिवर्तन, कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, उसको रोकने का काम किसका है, साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन कौन करवा रहा है, साइटोकाइनिन। तीसरा क्या है, जिब्रेलिन। तीसरा क्या है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन देखो, जिब्रेलिन आदि जैसे हार्मोन एक समूह, एक जिब्रेलिन एक ग्रुप है। जिब्रेलिन क्या है, एक ग्रुप है, और इसका लगभग 100 ग्रुप है। इस जिब्रेलिन में 100
100 का प्रकार है, जैसे नाम आपको याद रखिएगा, जिब्रेलिन 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, जिब्रेलिन 100 तक। इतना याद रखना जरूरी है नहीं, सिर्फ जिब्रेलिन याद रखो। और सबसे महत्वपूर्ण जिब्रेलिन, जिब्रेलिन थर्ड कौन सा है, जिब्रेलिन। कभी क्वेश्चन आ जाए कौन सा जिब्रेलिन सबसे महत्वपूर्ण है, जिब्रेलिन थर्ड, बाकी आपको यही आएगा जिब्रेलिन। इसका देखिए, इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, कुनुसोवो। कौन थे, कुनुसोवो। ये पौधे की ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है। अब ये बताए थे हाइट देने का काम किसका है, जिब्रेलिन का। वृद्धि करने का काम किसका, ऑक्सिन का। वृद्धि करने का, कोशिका विभाजन करने का किसका काम है, साइटोकाइनिन का। ठीक है, ये ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है और बीजों को अंकुरित और फूल बनाने में सहायता करता है। याद हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, बीजों को जर्मिनेट कर रहा है और फूल बनाने में क्या मदद कर रहा है, फूल बनाने में। तीसरा काम है जिब्रेलिन का। आप सबसे महत्वपूर्ण, ये बहुत बार पेपर में आया, ठीक है, ये इतना बार पेपर में आया है, इथाइलिन हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैस के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये गैसीय रूप में पाए जाने वाला एकमात्र पादप हार्मोन। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैस के फॉर्म में रहता है, इथाइलिन। यह फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में मदद करता है। कृत्रिम रूप से कौन करता है, एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ पानी मिलाओगे तो ये एसिटिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटिलीन। और एसिटिलीन के साथ बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है एसिटिलीन, ये प्राकृतिक रूप से नहीं, ये कह सकते हैं कृत्रिम रूप से पकाता है कौन है, एसिटिलीन। अब प्राकृतिक रूप से कौन सा हो गया, इथाइलिन। देखो नाम एक जैसा लग रहा है, एसिटिलीन और इथाइलिन में कंफ्यूजन नहीं। अगर फल को बाहर रूप से पकाना है तो क्या देंगे, एसिटिलीन। और फल पेड़ में पक रहा है तो किसके कारण, इथाइलिन। ये पौधे में रिस्पायरेशन प्रोसेस को रेगुलेट करता है कौन, इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड, इसको समझिएगा। एब्सिसिक एसिड का खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एडिकॉट। कौन थे, एडिकॉट। यह एक वृद्धि विरोधी, नहीं समझे, वृद्धि विरोधी, वृद्धि को रोकता है, वृद्धि होने नहीं देगा। और बीज की अंकुरण प्रक्रिया को भी, यानी कहने का अर्थ हुआ ये हर चीज को रोकने का काम है। बढ़ने नहीं देगा, सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा, और लीफ और डॉन सब चीज को क्या करता है, गिरने में मदद करता है। पत्ती गिर रहा तो यह गिरा देगा, ठेल देगा, नहीं समझे। तो कौन सा हार्मोन है फूल फल को गिरने में मदद करता है, एब्सिसिक। कौन सा हार्मोन जो है वृद्धि को रोकता है, एब्सिसिक। समझ में आ रहा है। तो ये वृद्धि विरोधी हार्मोन है, ये बढ़ने नहीं देगा, न रोकने देगा, सब चीज को गिरा के रखेगा। जो पढ़ाए हैं उसका ये चार्ट है। अब क्या आ गया, ट्रॉमेटिन। हम बताए थे ट्रॉमेटिन क्या है, ये जख्म जो प्लांट में जो बेचारे को कोई मार दिया टांगी से, ठीक है, कुछ काट दिया ना, अब ये क्या होगा, इसका जख्म को भरना है। कुछ समय के बाद ये खुद ब खुद क्या हो जाता है, भर जाता है, यहां से या ग्रोथ कर जाता है। तो इस ग्रोथ को करने वाला हार्मोन कौन है, ट्रॉमेटिन। ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक प्लांट में पाए जाते हैं, कुछ कुछ प्लांट में पाए जाते हैं। तो ट्रॉमेटिन क्या है, ये पौधे के क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करता है। तो आसान है, पौधे के क्षतिग्रस्त हिस्से को कौन सा हार्मोन ठीक कर रहा है, ट्रॉमेटिन। और फूल को कौन खिला रहा है, चलो खत्म। ये फूल खिला ना, ये खिलने में मदद कौन किया, फूल को बनने में मदद कौन करता है, अभी आए हैं, अभी पढ़ा के आए। फूल को बनने में मदद कौन करता है, अभी जस्ट आए हैं बता के। पहला ऑक्सीजन का काम क्या है, नहीं समझ में आया, एक बार आप पढ़ा दें, एक बार आप बता दें। चलो, इतना आसान चैप्टर है बाबू कि याद हो जाना चाहिए। कितना प्राइमरी हार्मोन है, प्राइमरी हार्मोन कितना, पांचों के नाम, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक। ऑक्सिन का क्या काम है बताइए,
ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, वृद्धि में मदद करता है, फ्लावर डाउन और फ्रूट डाउन की प्रक्रिया को रोकता है, यानी फूल और फल को गिरने से रोकता है कौन? ऑक्जिन। दूसरा, ऑक्जिन हार्मोन का जो प्राकृतिक हार्मोन है, इसका दो अन्य नाम क्या है? IAA और IBA, और आर्टिफिशियल क्या है? NAA या 2,4-D। ये बाहर रूप से हम देते हैं। दूसरा क्या बताया? साइटोकाइनिन, ये ऑक्जिन हार्मोन के साथ मिलकर क्या करता है? कोशिका विभाजन। दूसरा, ये पौधे में म्यूटेशन प्रोसेस को रोकता है, ठीक है, अचानक प्रक्रिया को होने वाला रोकता है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का कितना ग्रुप है? 100 में मेन ग्रुप कौन सा है? 3rd। ये सब खोज कौन किए थे? कुनुसोवो। कौन थे? कुनुसोवो। और ये पौधे की क्या बनाता है? ऊंचाई। ये बीजों को अंकुरित और फूल को सहायता करता है, बनने में सहायता करता है कौन? जिब्रेलिन। इथाइलिन कैसा है? गैस है। क्या कौन सा हार्मोन गैस के रूप में रहता है? इथाइलिन। इसका खोज कौन किए थे? बर्ग। कौन किए थे? बर्ग। इथाइलिन के खोज कौन किए? बर्ग। और ये फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में मदद करता है, और ये पौधे के श्वसन में मदद करता है, रिस्पायरेशन में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड, ये तो क्या है? ये सबका दुश्मन है। जितना चारों हार्मोन पता है, सबका दुश्मन क्या है? ये एब्सिसिक एसिड। इसका खोज कौन किए थे? एडिकॉट। ये वृद्धि विरोधी हार्मोन कहलाता है, न वृद्धि होने देगा, ये फल और फूल को भी गिरा देगा। और दो हार्मोन का अवसान है कौन? क्रोमेटिन। ये क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करता है, और ये फूल को खिलने में मदद करता है। किसमें? खिलने में। समझ में आया? याद हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? चलो ठीक है, हुआ तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। कल आ जाइएगा लिख के। हाँ, लिख के आइएगा, यस या नो, सबका हो जाएगा। अब ज्यादा टफ है? कितने लोगों को टफ लग रहा है? सर ना होगा, हमसे ना लिखाएगा, तुमको कल पिटेंगे, कल तुम्हारा ही कॉपी चेक करेंगे, ना लिखाएगा।